बिहार का ये दुर्भाग्य है कि इस तरह के लोग विधानसभा में आ रहे हैं रीतलाल जैसे और कानून बना रहे हैं। और ये भी दुर्भाग्य है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। लगभग सारी पार्टियों में इस तरह के गुंडे मवाली भरे हुए हैं। जैसे विकास दुबे के साथ हुआ था यूपी में कि आपको रात में ले जा रही है पुलिस, उसके बाद कहेगी कि गाड़ी पलट गई और इसने हथियार छीनने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पर इसने गोलियां चलाई और फिर पुलिस ने मार डाली। ये एक किस्सा तोता बनाया जाता है, एक झूठी कहानी गढ़ी जाती है। दर्शक देख रहे हैं कि चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं सुशासन बाबू, और आज की तारीख में जो अनंत सिंह है वो बेऊर जेल में बंद है, लेकिन उसने बेऊर जेल को भी मजाक बना के रख दिया है। जेल में उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है, उसको मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है। अच्छा, बेऊर जेल में मोबाइल की हाँ सुविधा हाँ हाँ, उपलब्ध है? पलटू राम के आदेश पर। अच्छा। और उसके बाद वो अपनी पत्नी नीलम देवी विधायक है मोकामा की, उससे बातचीत करता है। देखिए, दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पे बीते कुछ दिनों पहले पुलिस की रेड पड़ी थी और उसके बाद रीतलाल यादव और उनके भाई पिंकू यादव कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण कर दिए थे। लेकिन अब जो एक बड़ा मामला सामने आ रहा है कि उनके भाई पिंकू यादव को कल रात में बेऊर जेल से भागलपुर ले जाने की तैयारी चल रही थी। खैर, वो गए या नहीं गए ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तैयारी चल रही थी। उनकी पत्नी ने रीतलाल यादव के सोशल जो फेसबुक अकाउंट है उस पर लिखा था कि मेरे छोटे देवर पिंकू यादव जी को बेऊर जेल से भागलपुर ले जाने की तैयारी चल रही है। यही तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। जी नमस्ते, आपका धन्यवाद। क्या है सर पूरा मामला रीतलाल यादव की, ये आप हमें बताएं। देखिए, पूरा मामला ये है, तो रीतलाल यादव है, दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है और इसकी बाहुबली वाली छवि है। इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और रंगदारी, अपहरण, हत्या, लूट, इस तरह के बहुत सारे मामलों में ये है। और इसका छोटा भाई पिंकू यादव भी जेल में था। उसने पटना के एम्स में गोलियां वगैरह चलाई थी, तो वो जेल में था। और अभी कुछ दिनों पहले रीतलाल यादव के खिलाफ एक बिल्डर ने शिकायत की पटना पुलिस से और कहा कि हमसे रंगदारी मांगी गई है, धमकी दी जा रही है। हाँ जी, तो उस पर पटना पुलिस ने बड़ा सा रेड किया। उसके बाद रीतलाल पर मामला दर्ज किया गया। ये 3-4 दिन तक भागा रहा, फिर इसने दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया और अभी रीतलाल यादव बेऊर जेल चला गया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये खूंखार क्रिमिनल है और ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। और अभी जो आपने कहा, ये प्रस्ताव है कि पिंकू यादव इसके भाई को भागलपुर जेल भेजा जाए आधी रात को। हाँ, तो उस पर रीतलाल की पत्नी कह रही है कि मेरे देवर के साथ कोई घटना हो सकती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आप जानते हैं पुलिस बहुत बार फर्जी मुठभेड़ कर देती है। जैसे विकास दुबे के साथ हुआ था यूपी में कि आपको रात में ले जा रही है पुलिस, उसके बाद कहेगी कि गाड़ी पलट गई और इसने हथियार छीनने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पर इसने गोलियां चलाई और फिर पुलिस ने मार डाली। ये एक किस्सा तोता बनाया जाता है, एक झूठी कहानी गढ़ी जाती है और अपराधियों को मार डाला जाता है। तो उसी संदर्भ में उसने कहा है। तो बिहार का ये दुर्भाग्य है कि इस तरह के लोग विधानसभा में आ रहे हैं रीतलाल जैसे और कानून बना रहे हैं। और ये भी दुर्भाग्य है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। लगभग सारी पार्टियों में इस तरह के गुंडे मवाली भरे हुए हैं। जी, लेकिन सर सवाल ये है कि रीतलाल यादव को आप अपराधी कह रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल सवाल खड़ा करती है कि अनंत सिंह फिर क्या है? उन अनंत सिंह के ऊपर कार्रवाई होती है सुशासन की सरकार में, इससे मैं कहीं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होती है 4 दिन के बाद। और रीतलाल यादव एक बिल्डर से रंगदारी मांगते हैं, मांगे हैं या नहीं मांगे इसकी भी अभी पुष्टि दोनों तरफ से नहीं हो रही है। लेकिन एक FIR पे रीतलाल यादव के घर पे 1500 बिहार पुलिस और STF के जवान पहुँच जाता है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल वाजिब सवाल है राष्ट्रीय जनता दल का। अनंत सिंह भी बहुत बड़ा माफिया है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। बिहार का बच्चा जानता है। और पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 मामले में रिहा कर दिया था और 5 साल के बाद ये जेल से बाहर निकला। तो कायदा ये है कि यदि हाई कोर्ट ने किसी अपराधी को रिहा कर दिया तो बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन पलटू राम चूँकि खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए कोई अपील नहीं की गई। और इतना ही नहीं, अनंत सिंह बिल्कुल मूछ परताव देते हुए जाता है, मुख्यमंत्री आवास में जाता है, एक अणे मार्ग में जाता है, बंद कमरे में पलटू राम के साथ गुफ्तगू होती है। अब जिस मुख्यमंत्री के पास 5 मिनट की फुर्सत नहीं है BPSC अभ्यर्थियों से मिलने की, उस मुख्यमंत्री के पास माफिया डॉन से मिलने की फुर्सत है। तस्वीर दिखा बिल्कुल, मुख्यमंत्री हाथ जोड़ते और हुए बिल्कुल देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं कि चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं सुशासन बाबू। और आज की तारीख में जो अनंत सिंह है वो बेऊर जेल में बंद है,
लेकिन उसने बेउर जेल को भी मजाक बना के रख दिया है। जेल में उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है, उसको मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है। अच्छा, बेउर जेल में मोबाइल की हाँ सुविधा हाँ उपलब्ध हाँ, है? पलटू राम के आदेश पर। अच्छा। और उसके बाद वो अपनी पत्नी नीलम देवी विधायक है मोकामा की, उससे बातचीत करता है और बेउर जेल के कक्षपालों को पिटवाता है। और इसके बावजूद उसको तिहाड़ जेल नहीं भेजा जा रहा है, जबकि मैं महीनों से मांग कर रहा हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। जब मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजा गया, ब्रजेश ठाकुर को तिहाड़ जेल भेजा गया, तो अनंत सिंह को तिहाड़ जेल क्यों नहीं भेजा जाता है? लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं, तो इसलिए अनंत सिंह पर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, प्रशासन एक्शन नहीं लेता है। आपको जी, क्या लगता है सर कि अनंत सिंह अभी सरकार में है, उनकी पत्नी सरकार में, इस वजह से उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल। और ये विपक्ष दल में बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल। एक और उदाहरण मैं देता हूँ दर्शकों को। ये सुनील पांडे है, भाजपा का नेता है और इसको बहुत धूमधाम से भाजपा में शामिल किया गया था, खुद दिलीप जायसवाल ने शामिल किया। कराया था। और सुनील पांडे का बेटा भाजपा का विधायक है तराड़ी से, विधायक बेटे का नाम है विशाल प्रशांत। और ये सुनील पांडे खूंखार क्रिमिनल है और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं कि इसके हाथ में AK-47 राइफल है। ये जो AK-47 राइफल होती है, ये एक प्रतिबंधित हथियार है, मतलब इसका लाइसेंस नहीं निर्गत किया जाता है और कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता है। जैसे दर्शकों को याद होगा कि फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, उनके पास से AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई को 4 साल जेल में रहना पड़ा था, टाडा तक लग गया था उन पर। तो कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर भी रेड होना चाहिए और उसका AK-47 पुलिस को जब्त करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, भाजपा से जुड़ा हुआ है, विधायक के पूज्य पिता हैं, इसलिए इसके घर कोई रेड नहीं हो रहा है। तो बिहार पुलिस भी राजनीतिक दबाव में काम करती है। रीतलाल यादव पर इसलिए बहुत फुर्ती से एक्शन हो गया क्योंकि वो विपक्षी पार्टी का था, लेकिन सुनील पांडे पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। ऐसे भी बिहार के IAS और IPS लोग मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं। अच्छा। नामर्द और नपुंसक हो गए हैं, उनकी औकात नहीं है बड़े माफिया पर हाथ डालने की। जी, पूरे बिहार पुलिस प्रशासन पे आप मतलब ये बोल रहे हैं? पूरे बिहार के IAS और IPS मर्दाना कमज़ोरी के शिकार है, नामर्द और नपुंसक लोग। उनमें सिर्फ गरीब आदमी पर ज़ोर ज़ोर से उनको भौंकने आता है और माफिया के सामने उनकी हालत पतली हो जाती है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन सर सवाल ये है कि जदयू से MLC समूह प्रवक्ता नीरज कुमार जो हैं, वो अब तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि बेउर जेल में मिलने का टाइम 9 बजे से लेकर इतने बजे तक है, जा कर के आप मुलाकात कर लीजिए। और रीतलाल यादव आपके घर पर बहुत फल फूल भेजा करते थे, आप भी जा कर के फल फूल पहुँचाइए रीतलाल यादव को। देखिए, नीरज कुमार को मैं निर्लज्ज कुमार कहता हूँ और निर्लज्ज कुमार जो है उन्होंने ऐसा बयान दिया है। निर्लज्ज कुमार को ये मैं कह दूं कि पलटू राम को भी अनंत सिंह से जाके मिलना चाहिए। जैसे अनंत सिंह आता था ना मुख्यमंत्री आवास में, पलटू से मिलता था, तो अब अनंत सिंह जेल चला गया है तो पलटू को भी चाहिए जेल में जाके उससे मिलना चाहिए, सुशासन के बारे में मार्गदर्शन लेना चाहिए अनंत सिंह के चरणों में बैठ के कि कैसे सुशासन चलाया जाए। तो निर्लज्ज कुमार के इस बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। उनको पहले अपना हाल देखना चाहिए, अपनी पार्टी का हाल देखना चाहिए। जी सर ये बताइए कि जो अभी रीतलाल यादव हैं वो जेल चले गए, उन्होंने जेल जाते वक्त जो कोर्ट में उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उस समय मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा था, और जिस दिन छापा पड़ा था उस दिन उनकी पत्नी रिंकू देवी ने भी कहा था कि मेरे पति को, जो विधायक जी हैं रीतलाल यादव, उनको मारने के लिए ये लोग 6 महीने से पीछे लगे हुए हैं, साजिश के तहत सारा काम हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, कौन है इसके पीछे, कौन साजिश कर रहा है, प्रमुख चेहरा कौन है? अब चेहरे कैसे मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन हाँ दुश्मनी तो रहती है लोगों की। रीतलाल यादव का एक करीबी था दही गोप, दही गोप की 6 महीना पहले आपको याद है दिसंबर में दानापुर के पेठिया बाज़ार में हत्या हो गई। तो रीतलाल यादव से लोगों को गिरोह की दुश्मनी हो सकती है, राजनीतिक दुश्मनी होती है। और बिहार में नेताओं की हत्या, विधायकों की हत्या भी कोई नई बात नहीं है, पहले भी हो चुकी है। तो इसलिए मतलब रिंकू देवी की इस बात में सच्चाई हो सकती है। जी, अच्छा, बिल्डर जो हैं जिनसे रंगदारी मांगा गया था 30 लाख रुपया रीतलाल यादव के द्वारा, बिल्डर अब सामने आकर इंटरव्यू दे रहे हैं हर चैनल को, और वो कह रहे हैं कि हमसे 30 लाख रुपया रीतलाल यादव खुद मांगे थे फ़ोन करके, और हमने 14 लाख रुपया उनको बाकायदा पहुंचा भी दिया है, और 16 लाख रुपया नहीं पहुंचाया। 16 लाख रुपया मांगने की ज़बरदस्ती हमारे साथ की जा रही थी, इसीलिए हम लोगों ने जाकर केस कर दिया, FIR कर दिया। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि वो कह रहे हैं कि 2 साल से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोग 2 साल से परेशान किया जा रहा है। 2 साल पहले उनकी नींद नहीं खुली थी क्या, ये सवाल है।
अब ठीक है, अब नींद नहीं खुलने की बात है। अब उनसे आप पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, है ना। फिर बाद में मुझे कुछ लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई कि आप लिखित शिकायत कीजिए, सरकार आपके साथ है। अब ये बात तो वो कह सकते हैं, मुझे तो उनसे बिल्डर से इस संबंध में बातचीत नहीं हुई है। लेकिन आप उनसे हिम्मत जुटाने की ये पूछेगा कि 2 साल तक आपकी नींद नहीं खुली थी, तो हो सकता है वो जवाब ये दे कि मैं हिम्मत जुटा रहा था, हिम्मत नहीं मुझे हो रही थी एक बाहुबली विधायक से टकराने की। ये सब बातें हो सकती है। लेकिन देखिए, मैं उस मामले में नहीं जानता क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि रीतलाल यादव एक अपराधी है। मैं रीतलाल यादव से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। अपराधी है। हाँ, अपराधी है। मेरा बस यही कहना है कि जब मुख्यमंत्री जो हैं वो अनंत सिंह के चपरासी बन चुके हैं, तो सरकार के पास अब नैतिक अधिकार खत्म हो चुका है विपक्षी दलों के अपराधियों की निंदा करने का। जी, रीतलाल यादव तो ये भी कह रहे हैं कि हमको बस ये लोग इसलिए मरवाना चाहते हैं ताकि दानापुर का विधानसभा सीट खाली हो जाए और हम चुनाव न लड़ सकें, मुझे मार दिया जाएगा, उसके बाद इन लोग राज करेंगे। अब ये तो हो ही सकता है। राजनीतिक हत्याएं तो इस देश में होती ही हैं। ऐसा थोड़ा है कि, या बिहार के संदर्भ में देखिए तो बिहार में भी राजनीतिक हत्याएं होती हैं। कभी ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई, कभी अजीत सरकार की हत्या हो गई, कभी किसी की हत्या हो जाती है। राजनीतिक हत्याएं तो होती ही है। बिहार में तो राजनीतिक हत्याओं का, राजो सिंह की हत्या हो चुकी है। बिहार में राजनीतिक हत्याओं का तो पुराना इतिहास रहा है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें कितनी सच्चाई है। जी, भाजपा कह रही है कि दिन दहाड़े जो है कि एनकाउंटर किया जाएगा, जो भी अपराध करेगा उसको दिन दहाड़े एनकाउंटर किया जाएगा। यूपी जो योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश में, वो बिहार में स्थापित करने की तैयारी चल रही है भाजपा। देखिए, भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा रहता है और अनर्गल प्रलाप करते हैं। ये तो तस्वीर मैंने दिखाई ही। इनकाउंटर तो बाद में होगा, पहले तो इस भाजपा नेता सुनील पांडे के घर पर रेड हो, इसका AK-47 जब्त किया जाए। और मैं ये भी दर्शकों को बता दूं कि बिहार का जो पर्यटन मंत्री है, भाजपा नेता है राजू सिंह, वो हत्यारा है, खूनी है, कातिल है। राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोलियों से उड़ा दिया था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को गिरफ्तार भी किया, राजू सिंह को चार्जशीट भी किया और उस मामले में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। राजू सिंह के खिलाफ आरोप भी गठित हो चुके हैं। तो भाजपा को अपना विधायक जो हत्यारा विधायक राजू सिंह नहीं दिखाई देता और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। और यूपी की जो बात करते हैं, यूपी में तो ढोंगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, तो उसका तो यही काम है कि राजपूत अपराधियों की मदद करता है, हर गरीब मुसलमानों के घर तोड़वाता है। यूपी में तो बड़े बड़े राजपूत माफिया हैं, चाहे वो राजा भैया हो या ब्रजभूषण शरण सिंह हो, उनके खिलाफ पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि राजा भैया कुंडा का गुंडा है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह माफिया है। लेकिन ये लोग राजपूत हैं, ठाकुर हैं, इसलिए जो ढोंगी आदित्यनाथ है वो भी राजपूत है, अजय सिंह बिष्ट, तो इसलिए उसकी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। जी, योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है और उस राम राज में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो ये हैं अखिलेश यादव, उनको गोली मारने की बात की जा रही है करनी सेना की ओर से, और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे वही ना है। अभी जो करनी सेना ने जिस तरह से आगरा में प्रदर्शन किया, जिस तरह खुलेआम नंगी तलवारें लहराई गई और जिस तरह अखिलेश सिंह की हत्या की धमकी दी गई, अखिलेश यादव को, रामजी लाल सुमन को धमकियाँ दी गई और पुलिस मूक दर्शक बनती रही। जो पुलिस कहती है कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते और यहाँ छत पर नहीं पढ़ सकते हैं, और यहाँ हज़ारों राजपूत गुंडों ने तलवार लहराया और ढोंगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट की सरकार मुँह देखती रही। इससे साफ है कि करनी सेना की गुंडागर्दी को मुख्यमंत्री के असर से बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, चलिए, तो हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी थे। इनका साफ तौर पे रीतलाल यादव का जो मामला है, उनके घर पे जो अभी रेड पड़ी है और उनको वो जाकर आत्मसमर्पण कर दिए कोर्ट में, उसके बाद उनको बेऊर जेल भेजा गया। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, ये रीतलाल यादव विपक्षी दल में, इसलिए इनको जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो सुनील सिंह है भाजपा नेता, वो भी अपराधी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता है, उनका जो AK-47 है वो जब क्यों नहीं किया जाता है। आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।